अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप क्या पढ़ रही हैं अम्मा? मैं एक स्टोरी पढ़ रही हूँ प्रॉफिट ऑफ पीस की। अच्छा, तो ज़रूर ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिल्कुल, प्रॉफिट ऑफ पीस तो जाहिर है हमारे प्यारे नबी, हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के को ही कहा जाता है। सुनेंगे आप? जी जी। चलो ठीक है, चले बच्चों आए आप भी कहानी सुने। और कहानी है के नबी, पीस के जो नबी थे, प्रॉफिट ऑफ पीस। सुनाऊं तुम्हें एक कहानी के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जिन्होंने अपनी माँ खो दी जब उनकी उम्र थी बचपन की। I will tell you a story of a prophet of peace who lost his dear mother when he was a little child. लोग उन्हें ईमानदार मानते और पुकारते अमीन। वो लोगों का ख्याल करते और रहते हमेशा मतीन। मतीन का क्या मतलब? मतीन का मतलब है बहुत ही ज़्यादा तहम्मुल के साथ हर काम को, हर चीज़ को फेस करना। He was known to be honest and nicknamed Amin. He cared for his people and never was mean. वो इबादत करते पहाड़ों में, तन्हा अकेले गारों में, यहाँ तक कि एक रमज़ान फरिश्ता जिब्रील बने मेहमान। He prayed in the mountains, alone in the cave, and until one Ramadan when the angel Jibreel came. वो खतीजा की तरफ दौड़े और बिस्तर में ली पन्हा। वो कांप रहे थे थोड़े और माथे पे था पसीना। जब हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम केव में, गार हिरा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहली वही लेके आए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ा डर गए थे। उनको डर लगा और वो डर से क्या हुआ, वो फ़ौरन अपने घर की तरफ दौड़े और उनकी जो प्यारी ज़ौजा थी, उनकी जो बीवी थी हज़रत खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उनके पास गए और वो थोड़ा सा काँप भी रहे थे। He ran to Khadija and straight to his bed. His body was shaking. There was sweat on his head. पसीना था, वो जाके बिस्तर पे लेट गए। वो थी पहली वही हमारे नबी को जो मिली। कुरान की थी ये शुरुआत और हिस्सा था ये तौहीद की। It was the first wahi that our prophet received, the beginning of the Quran and part of Tawheed. यही वो वही थी जो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम हमारे प्यारे नबी के पास लेके आए थे। और वो वही क्या थी कि आपको बताया था ना मैंने, कौन सी वही थी? इक़रा, पढ़। और इसीलिए हम मुसलमानों को सबसे ज़्यादा पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए, हर किस्म के इल्म को सीखना चाहिए, है ना बच्चों। दावत का किया जब आगाज़, मक्का वाले हुए नाराज़। उनके लोगों को पहुँचाई तकालीफ, मजबूर किया उन्हें कि छोड़ें अपने घर बार। When he started his message, the Makkans didn't believe. They tortured his people and forced them to leave. जब उन्होंने ये सारी जो वही थी वो लोगों को पहुंचानी शुरू की और लोगों को तौहीद का पैगाम दिया, तो लोगों ने क्या किया? लोग उनसे नाराज़ हो गए। वही लोग जो उनको सादिक और अमीन कहते थे वो नाराज़ हो गए, उनको टॉर्चर करने लगे, उनको तंग करने लगे और इतना तंग किया कि उनको अपना घर छोड़ के जाना पड़ा। निकले मदीना एक रात, सिद्दीक उनके थे साथ, यसरब के इंसार खुश हुए बेहिसाब। He went to Medina one night along with Siddiq Radiallahu Ta'ala anhu. The Ansars of Yathrib were so very pleased. एक रात क्या हुआ, इतना तंग किया कि बिलाखिर उन्हें अपना मक्के का जो शहर था वो छोड़ के मदीना की तरफ जाना पड़ा। मदीने का पुराना नाम आपको बताया था मैंने, क्या था?
यसरब, भूल जाते हैं आप। यसरब मदीने का पहला नाम था यसरब। उन्होंने अपने जो यारेगार थे, जो उनके दोस्त थे, हज़रत सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अबू बकर सिद्दीक, उनके साथ उन्होंने सफ़र का प्लान बनाया। अपने बिस्तर पे हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को लिटाया और फिर अल्लाह ने बाकी सब काफिरों के आंखों पे पर्दा डाल दिया, और वो काफिर जो उनका पहरा दे रहे थे कि कहीं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भाग ना जाएं, उनको उनके आंखों से के सामने से वो निकल के मदीने के सफ़र पे रवाना हो गए। और किसके साथ थे वो? हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ। पहुंचा उन तक अल्लाह का पैगाम, 63 बरस की उम्र तक सुबह शाम, 114 सूरतों में हुआ तमाम, मिला हमको कुरान। He received Allah's message till he was 60 and 3. There are 144 surahs in Quran al-Hakim. और फिर उन्होंने अल्लाह का पैगाम, मदीने में फिर वो रुके, उन्होंने बहुत सारे काम किए, मगर अपने सब तमाम कामों में सबसे अहम जो उनका काम रहा वो तौहीद का ऐलान था। अल्लाह की वहदानियत को उन्होंने दूर दूर तक पहुंचाया, और रोज़ बरोज़ मुसलमानों की तादाद बढ़ती चली गई, और उनकी उम्र 63 साल थी। 63 साल के बाद उनको अल्लाह के पास, अल्लाह ने उन्हें बुलाया और फिर वो अल्लाह के पास चले गए इस दुनिया को छोड़ के। और कितनी सूरतें थी? 114 सूरतें कुरान पाक में हुई। ठीक है। सिखाया हमें कलमा कि एक है अल्लाह, मोहम्मद है अल्लाह के नबी, और बंदे हैं अल्लाह के वो भी। It taught us the kalima that says there is no God but Allah, and Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the messenger and also slaves of our Lord. उन्होंने क्या पैगाम दिया? सबसे जो पहला पैगाम है, कहो कि अल्लाह एक है, और दूसरा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके नबी और अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह के रसूल और अल्लाह के बंदे हैं। ठीक है। करते हो अगर अल्लाह से प्यार, मत करना कभी उसका इनकार, कायम रखना ईमान और हमेशा रहना अच्छे इंसान। इफ़ यू लव अल्लाह डोंट एवर डू कुफ्र, होल्ड ऑन टू योर ईमान एंड ऑलवेज बी गुड। तो अमल कर उनकी सुन्नत पर और रोज़ कुरान पढ़, कहानी तुम्हें सुनाई जो है अम के पैगंबर ने। सो प्रैक्टिस हिज सूरा एंड डेली रीड द कुरान। आई टोल्ड यू द स्टोरी ऑफ प्रॉफिट ऑफ पीस। अब ये कहानी थी प्रॉफिट ऑफ पीस की, जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी। चाहे उम्र हो तुम्हारी 90, रहोगे तुम हमारे, तो दुआ करो मेरी मग़फ़िरत की, रहम करे अल्लाह हम ऊपर हमारे। बस ये जहन में रखें कि हमने अल्लाह की इबादत करनी है, रोज़ कुरान पढ़ना है। ठीक है। और अल्लाह के नबी ने जो हम तक पैगाम पहुंचाया है उस पर अमल करना है। अच्छी लगी आपको कहानी? बहुत अच्छी। चलो ठीक है, इंशाल्लाह फिर मैं कल आपको दूसरी कहानी सुनाऊंगी। बच्चों आपको अच्छी लगी? चलें आप भी इस कहानी को सुनिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब माय चैनल।